आधी रात को बुलडोजर चलाया जाता है, मस्जिद के पास पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है और इसके बाद लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। काफी कुछ हुआ है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। क्या क्या हुआ है सब समझेंगे। हमारे साथ अवंतिका है। अवंतिका, दिल्ली से जो कार्रवाई की बात सामने आ रही है, आखिर वहां पर क्या कुछ हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि देर रात करीब 1 बजे के आसपास 30 से ज्यादा जो बुलडोजर हैं वो लाए जाते हैं मस्जिद के पास और काफी भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो वहां पर इकट्ठा थी और भी कई सारे जवान और भी कई सारी फोर्सेस लगाई गई थी। आप तस्वीरों में जैसा देख पा रहे हैं, कई सारी पुलिस आपको नजर आ रही होगी। काफी अच्छी सुरक्षा के साथ पुलिस वाले पहुंचे थे, जैसे उन्हें लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब इसके पीछे की जो वजहें निकलकर सामने आ रही हैं उन पर बात करने से पहले कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप इस तस्वीर को देखेंगे, रात की ये तस्वीर है जहां पर कई सारे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बहुत सारा मलबा गिराया जा रहा है, बुलडोजर कई सारे तैनात है। इसके अलावा और भी कई तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई गई हैं। जैसे हमने आपको बताया 30 से ज्यादा बुलडोजर थे। अब आप भीड़ को देखिए, यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं जो कि इस कार्यवाही से परेशान थे, इस कार्यवाही का विरोध कर रहे थे। इसके पीछे की कई वजहें निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहली वजह यह है कि लोगों को इस बात का डर था कि कहीं रात के अंधेरे में मस्जिद को भी ना गिरा दिया जाए या फिर मस्जिद को भी कहीं नुकसान ना पहुंचा दिया जाए। दूसरी बात यह है कि लोगों के मन में यह डर था मस्जिद वाला, और इसके अलावा क्योंकि देर रात कार्रवाई शुरू की गई थी, इस वजह से लोगों में और ज्यादा गुस्सा था, लोग और ज्यादा डरे हुए थे और इसी बात का वो विरोध कर रहे थे। और विरोध करते हुए उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की, जिसका पुलिस ने जवाब दिया, आंसू गैस के गोले दागे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि फायरिंग भी पुलिस ने की है। तो इस दौरान पुलिस के कई जवान और आम जनता के लोग भी घायल हुए हैं। अब तक अगर हम कार्रवाई की बात करें तो करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये जो फैज-ए-इलाही मस्जिद है जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान के पास ही बताई जा रही है, उसको लेकर के एक आदेश जो है दिल्ली हाई कोर्ट में वो चल रहा था, एक मामला जो है वो चल रहा था। 22 दिसंबर 2025 के आदेश को एक चुनौती दी गई थी। उस आदेश में कहा गया था कि मस्जिद के बाहर जो जमीन है जिसमें बारात घर है, पार्किंग है, इसके अलावा कब्रिस्तान का भी नाम सामने आ रहा है, एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, इन पर कार्रवाई होनी थी। कहा जा रहा था कि ये अतिक्रमण हटाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि अवैध रूप से बनाया गया है। इसको लेकर के एक 0.195 एकड़ जमीन पर बने ढांचे को अवैध बताया जा रहा था और उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। जो एमसीडी है उसका कहना है कि जो अतिरिक्त जमीन है उस पर मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं दिखाए गए हैं। एमसीडी का ये जो आदेश है वो 12 नवंबर 2025 का बताया जा रहा है, जिसे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्देश पर जारी किया गया था। अब डिवीजन बेंच का जो आदेश है उसके मुताबिक रामलीला ग्राउंड के करीब 38,940 वर्ग फुट पर जो अतिक्रमण है उसे हटाने के लिए कहा गया था, जिसमें सड़क, फुटपाथ, बारात घर, पार्किंग और एक निजी क्लिनिक शामिल है। लेकिन एक दूसरा आदेश भी हमारे सामने आया जिसमें कहा गया कि 6 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से अतिक्रमण, जिसमें बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर था, उससे हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। 6 तारीख को नोटिस जारी किया गया था, यानी कि जो बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर है उसको लेकर के। लेकिन 6 तारीख की ही रात में करीब 1 बजे के आसपास 30 से ज्यादा बुलडोजर वहां पहुंचते हैं और अपना जो एक्शन है, बुलडोजर एक्शन, वो लेना शुरू कर देते हैं। वहां पर कई सारी चीजों को ढहाया जाता है, जिसके बाद भीड़ जो है वो काफी ज्यादा, आप ये कहिए, आक्रोशित हो जाती है, गुस्से में आ जाती है और काफी ज्यादा संख्या में लोग जमा हो जाते हैं। अब यहाँ पर लोग जो सवाल उठा रहे हैं, कई लोगों का जो बयान सामने आया है, उनका कहना यह है कि एमसीडी ने गलत कार्रवाई की है। एक मुस्लिम महिला है, उनका कहना था कि जितनी जगह थी सिर्फ उसे तोड़ना चाहिए था, मस्जिद के भी कुछ हिस्से को तोड़ा गया है, ये वहां के स्थानीय लोगों का कहना है। उनका कहना है कि पब्लिक इसी वजह से गुस्से में थी क्योंकि मस्जिद के कुछ हिस्से को ढहाया जा रहा था। तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, वीडियोस भी इस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मस्जिद के आगे जो गली है उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से आम जनता वहां पर परेशान थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि गली क्यों ब्लॉक की गई है। अगर आपको अवैध अतिक्रमण हटाना है, मस्जिद पर कोई एक्शन नहीं लेना है, तो आप जो मुस्लिम लोगों की गली है जहां पर उनकी आबादी ज्यादा थी, वो गली क्यों ब्लॉक की गई है, इसको लेकर के भी वो सवाल उठा रहे हैं। आधी रात में कार्रवाई की जा रही थी, उसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं। काफी ज्यादा संख्या में बुलडोजर वहां पर पहले से ही लाकर खड़े कर दिए गए थे, जिससे लोगों के मन में भ्रम फैला और ये जो जानकारी है वो उसके बाद सर्कुलेट होती है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं और लोगों के मन में जो भ्रम था वो ये था कि मस्जिद पर एक्शन लिया जा
रहा है कि और इसी वजह से जो लोग हैं वो काफी ज्यादा संख्या में वहां पर इकट्ठा हुए। फिलहाल अगर हम एक्शन की बात करें जो पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है, तो अब तक 20 से ज्यादा लोगों पर यह एक्शन की बात सामने आई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जनता उसी वजह से भड़की है। एक और वीडियो हमारे पास आया है जिसमें काफी ज्यादा जो एक्शन लिया जा रहा है, आप देखेंगे कितनी सारी जो मशीन्स हैं वो आपको दिखेंगी, कितना ज्यादा मलबा आपको दिखेगा। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग हैं जो पीछे से ये कह रहे हैं कि फायरिंग हो रही है। इस दौरान आंसू गैस का गोला भी छोड़ा जा रहा था और फायरिंग की भी बात सामने आ रही है, यानी कि गोलियां भी चलाई गई हैं। ऐसी जो चर्चाएं हैं वो स्थानीय लोग कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के दावे भी किए जा रहे हैं। तो अभी तक अगर हम बात करें तो फिलहाल 5 लोगों पर एक्शन लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है, कई लोगों की पहचान की जा रही है और फिर उन्हें गिरफ्तार करने की जो पूरी कार्यवाही है, प्रक्रिया है, वो की जा रही है। अवंतिका, एक और सवाल ये भी है कि जैसे अगर आपने बताया कि 2025 की जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसके हिसाब से एमसीडी काम कर रही थी अपना, लेकिन एक और नोटिस दिया जाता है हाईकोर्ट की तरफ से जिसपे सुनवाई अभी 22 अप्रैल को होनी है, तो वो दोनों नोटिस के बीच में या दोनों जो मामले हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये जो अभी हमने आपको एक मामला बताया था जिसमें हमने ये बोला था कि बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को हटाने के आदेश को चुनौती दी गई थी और उस याचिका पर नोटिस जारी किया गया था। कोर्ट ने इस मामले पर जवाब मांगा था। एमसीडी, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली वक्फ बोर्ड से इस पर जवाब मांगा था। जो जस्टिस अमित बंसल का नाम सामने आ रहा है, उन्होंने कहा था कि मामला सुनवाई के योग्य है। सभी पक्षों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था और मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो बुलडोजर है वो चलाया गया। इस पर लोग भड़के और एक और वजह सामने आ रही है भड़कने की लोगों की। जो लोग हैं उनका कहना था जो बारात घर है या जो जिसको अवैध जमीन बताया जा रहा था, दरअसल मस्जिद के पास वो जमीन जो थी वो वक्फ की जमीन थी। जो मस्जिद से जुड़े लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि वो वक्फ की जमीन है और वहां पर जो तमाम चीजें जैसे कि पार्किंग थी, बारात घर था, तो वो संचालित करने के लिए वो वक्फ को जो किराया दिया जाता है हर महीने वो किराया दे रहे थे। इस वजह से वो अवैध अगर है भी तो लोगों को नोटिस जारी किया जाए। और जो 22 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, इस वजह से लोग और निश्चिंत थे कि मामले पर सुनवाई होगी, फैसला आएगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन पहले ही 6 तारीख को ही जब नोटिस जारी किया गया, उसी रात में करीब 1 बजे के आसपास 30 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं, बुलडोजर्स हैं, वो वहां पर लाए गए और जो है एक्शन लिया गया। तो जाहिर तौर पर लोग पहले था कि कोर्ट का आदेश आया है, सुनवाई होगी, तो लोग निश्चिंत हो गए थे। लेकिन देर रात अचानक से जब ऐसी मशीन्स पहुंच जाएंगी तो वहां पर हड़कंप मचेगा ही। यहां पर मामला मंदिर हो या मस्जिद या गुरुद्वारा, वो मैटर नहीं करता। अगर आप लोगों के मन से भ्रम नहीं हटाएंगे, आप लोगों को चीजें क्लियर नहीं करेंगे, तो लोग ऐसे ही जो गलत इंफॉर्मेशन है वो फैलेगी और लोग भड़केंगे ही। और जो इतनी सारी गाड़ियां पहुंची हैं, फोर्स पहुंची है, तो जाहिर तौर पर प्रशासन को इस बात का अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन प्रशासन को पहले लोगों के मन से भ्रम हटाना चाहिए था, फिर ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए था। ये जो है वहां के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं। अब स्थानीय लोगों में डर भी है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं भी किया होगा तो अब क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार है तो कहीं उन पर एक्शन ना ले लिया जाए, इस बात का भी उनमें डर फैला हुआ है। बिल्कुल, यानी कि आधी रात को जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया गया, 15-20 से ज्यादा बुलडोजर वहां पर पहुंच जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद की गली को ब्लॉक कर लिया जाता है। इसी वजह से लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए, भड़क गए और उन्होंने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इसी वजह से अब देखने को मिल रहा है कि पुलिस अपने हिसाब से एक्शन ले रही है और इस मामले में आगे क्या कुछ होता है